बछ बारस की कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार बछ बारस का व्रत भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को किया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत और पूजा करती हैं। इस दिन गौ माता के साथ बछड़े की भी पूजा की जाती है। इसे गोवत्स द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को खास तौर पर महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, जिन महिलाओं के संतान नहीं होती वह संतान प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को करती हैं। मान्यता है कि इस दिन बछ बारस की पूजा करने के साथ व्रत कथा पढ़ने और सुनने से व्रत का दुगना फल मिलता है। बछ बारस की कथा। एक गांव में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। एक बार साहूकार ने एक तालाब बनवाया, लेकिन 12 सालों तक वह तालाब नहीं भर सका। इससे परेशान होकर साहूकार कुछ विद्वान पंडितों के पास गया और उसने पूछा कि इतने दिन हो गए हैं लेकिन मेरा तालाब नहीं भरता। तब पंडितों ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे बड़े बेटे या बड़े पोते की बलि देनी होगी, तभी यह तालाब भर सकेगा। तब साहूकार ने अपनी बड़ी बहू को उसके पीहर भेज दिया और पीछे से अपने बड़े पोते की बलि दे दी, जिसके बाद तेज बारिश हुई और तालाब पूरा भर गया। इसके कुछ दिन बाद बछ बारस आई और सभी ने कहा कि अपना तालाब पूरा भर गया है, इसकी पूजा करने चलो। साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने चला गया। वह दासी से बोल गया था कि गेहुला को पका लेना। गेहुला से उसका मतलब था गेहूं के धान से। दासी समझ नहीं पाई, दरअसल गेहुला गाय के बछड़े का नाम भी था। उसने गेहुला को ही पका लिया। बड़े बेटे की पत्नी भी पीहर से तालाब पूजने आ गई। तालाब पूजने के बाद वह अपने बच्चों से प्यार करने लगी। तभी उसने अपने बड़े बेटे के बारे में पूछा। तभी तालाब से मिट्टी में लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला कि माँ, मुझे भी तो प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी। फिर सास ने कहा कि बछ बारस माता ने हमारी लाज रख ली और हमारा बच्चा हमें वापस दे दिया। तालाब की पूजा करने के बाद जब वह घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि बछड़ा नहीं था। साहूकार ने दासी से पूछा कि बछड़ा कहाँ है, तो दासी ने कहा कि आपने ही तो उसे पकाने को कहा था। साहूकार ने कहा कि एक पाप तो अभी उतरा है, तुमने दूसरा पाप कर दिया। साहूकार ने पका हुआ बछड़ा मिट्टी में दबा दिया। शाम को गाय वापस लौटी तो वह अपने बछड़े को ढूंढने लगी और फिर मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी में से बछड़ा निकल गया। साहूकार को पता चला तो वह बछड़े को देखने गया। उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पीने में लगा हुआ है। तब साहूकार ने पूरे गांव में यह बात फैला दी कि हर बेटे की माँ को बछ बारस का व्रत करना चाहिए और तालाब पूजना चाहिए। हे बछ बारस माता, जैसे साहूकार की बहू को दिया वैसे हमें भी देना। कहानी कहते सुनते ही सभी की मनोकामना पूरी करना। इसके बाद गणेश जी की कथा सुने। एक बुढ़िया थी, वो अंधी और बहुत गरीब थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी ने प्रकट होकर उस बुढ़िया से कहा, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, बता क्या मांगू। बेटे ने कहा कि माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों तू नाती मांगे। तू तो अपने आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मुझे मोक्ष दे। ये सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा उसे सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। बोलो गणेश भगवान की जय। ये कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।